यूके में मौजूद पाकिस्तानी नई नवेली दुल्हन का अपनी सास के मुंह पर थप्पड़। फिर उसके बाद सास ने ऐसा बदला लिया जिसे सुनकर आप सास को दांत देने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिल्कुल इसने ठीक फैसला किया। जनाब अली खातून जो कि पाकिस्तानी निजात है, यूके में रहती है। खावन का इंतकाल हो गया और एक इकलौता बेटा जिसको पढ़ाया लिखाया यूके की नेशनैलिटी बेटे के पास मौजूद है, वहीं तालीम हासिल की। जब जवां हुआ तो बेटे को शादी का कहा कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, तुम बताओ कहीं शादी करने का इरादा है या फिर मैं रिश्ता देखना शुरू करूँ। बेटा कहने लगा कि अम्मा जान, मैंने जहाँ शादी करनी है आपको बता दूंगा, कुछ वक्त गुजरने दें। फिर कुछ वक्त बाद जब माँ ने पूछा कि बेटा मैं शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी उम्र को 25 26 27 साल हो चुकी है, बाप दुनिया में मौजूद ही नहीं है और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी घर आ जाए जो आकर घर संभाल ले। जनाब अली उस इकलौते बेटे ने कहा कि अम्मा जान, फलां जगह पर मैं शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी शादी कर दें। याद रहे यूके में ये जो पाकिस्तानी निजात खातून है, जिस फ्लैट में जिस अपार्टमेंट में रहती है, ये अपार्टमेंट इसका अपना है। यानी खावन पहले पाकिस्तान से बरतानिया गया, मेहनत मुशक्कत की, इतनी मेहनत मुशक्कत की कि इन दोनों मियाँ बीवी ने यूके में मिलकर एक अपार्टमेंट ले लिया। अब यूके में आपका एक छोटा सा अपार्टमेंट भी हो तो आप बड़े खुशकिस्मत इंसान होते हैं, बल्कि दुनिया भर में कहीं भी रिहाइश का ठिकाना आपका अपना हो तो आप बड़े लकी होते हैं। जनाब यानी इस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला किया और बेटे ने जहां कहा वहां शादी की रजामंदी जाहिर कर दी। शादी हो गई, बेगम घर आ गई, रिश्तेदार सब इकट्ठे थे और इस दौरान नौजवान की बीवी यानी इस खातून की बहू ने ये इरादा बना रखा था या उसके जहन में ये था कि जब मैं शादी के बाद दुल्हन बन के घर जाऊंगी तो जिस फ्लैट में जिस अपार्टमेंट में मेरी सास रहती हैं वो यहाँ तो मेरे नाम कर देंगी या फिर मेरे शोहर के नाम कर देंगी। बहरहाल जनाब अली शादी हो गई। शादी के कोई 2 से 3 माह गुजरे, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। अब मैं हैरान उस इकलौते बेटे पर हूं जो अपनी बीवी की इस सोच को बजाय डिनाई करने के उसका साथ दे रहा था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी माँ तो वैसे ही बूढ़ी हो चुकी है, वालदा को मैं ओल्ड एज होम में छोड़ूंगा, उस फ्लैट को बेचकर हम किसी और जगह पर चले जाएंगे। जनाब अली शादी के कुछ अरसे बाद घर में जो कि तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हुए, फैमिलीज इकट्ठी हुई। इस नौजवान के बाकी रिश्तेदार भी यूके में मौजूद थे या कुछ ऐसे भी थे जो फैमिली फ्रेंड्स बन चुके थे, घरों में आना जाना था। अब इसी दौरान बहू ने किया क्या कि अपनी सास के साथ बदतमीजी की, बहाना ढूंढ रही थी और उस बहाने को ढूंढते ढूंढते मौके का फायदा क्या उठाया, यानी कम अकली और एक नीच हरकत की के रिश्तेदारों के दरमियान बैठकर अपनी सास के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अब वो माँ इस नौजवान बेटे की कहने लगी कि मुझे हरकतों का पता चल चुका था, इरादे पता चल चुके थे, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद ये झूठ हो, यानी मेरा बेटा इस लालच में ना आया हो कि माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ा जाए और इस फ्लैट को, इस अपार्टमेंट को बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाया जाए। ये सब कुछ देखने के बाद उस बूढ़ी माँ ने फैसला किया, अपने बेटे से कहा कि जब मेरे मुंह पर तुम्हारी बीवी ने थप्पड़ मारा तो तुमने सी भी नहीं किया, यानी तुम पास खड़े तमाशा देखते रहे, मैंने तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाया था, तुम मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स निकले। यानी अपनी बीवी के पीछे तुमने अपनी माँ पर थप्पड़ पड़ते हुआ देखकर भी खामोशी का मुजाहरा किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और हाँ, रही बात फ्लैट की, अपार्टमेंट की, तो जनाब अली उस खातून ने, बूढ़ी खातून ने अपने वकील को बुलाया, उन मेहमानों के बीच में ही वकील को बुलाकर साइन किए, एग्रीमेंट किया कि जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ इस फ्लैट पे मैं रहती रहूंगी और ये बेटा यहाँ पर या मेरी बहू यहाँ पर नहीं रहेंगे। और हाँ, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो इस फ्लैट, इस अपार्टमेंट को मैं डोनेट करना चाहूंगी, उन पैसों को किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया जाए जहां किसी गरीब का इलाज हो जाए, किसी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ जाए, क्योंकि मेरा बेटा या मेरी बहू ये डिजर्व नहीं करते। मेरा ही इंतजार कर लेते, मेरे मरने का इंतजार कर लेते, मेरे मरने के बाद तो सब कुछ इन्हीं का था, लेकिन इन्होंने लालच की, सब्र नहीं किया और इनकी सजा यही है कि मैं वसीयत लिख कर जा रही हूँ, इस फ्लैट को किसी खैराती इदारे के हवाले कर दिया जाए। जनाब अली राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि इस बूढ़ी खातून ने जो कदम उठाया वो ठीक था या गलत। मेरे नज़दीक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बेटा जिसने अपनी माँ को थप्पड़ पड़ता हुआ देखकर भी मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला, उस बेटे के लिए माँ ने क्या कुछ नहीं किया। खावंद के दुनिया से जाने के बाद भी बेटे की कफालत करती रही और बेटे ने उन तमाम चीज़ों को भुलाकर अपनी मोहब्बत के लिए माँ की तजलील की। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।